मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। परम आराध्य सदगुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत निकट है। बस 4-6 दिन की ही बात है। तो मानो उसके पूर्व ही संत भक्तों में गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए एक मन में ललायित उत्साहित मन हर्ष उल्लास से भरना शुरू हो जाता है और उस विषय में चर्चा करना, कहना, सुनना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी क्रम में आइए आप लोगों के बीच मैं भी कुछ निवेदन करता हूँ। गुरु महान होता है, गुरु बहुत ही गंभीर है। गुरु के लिए जितना कुछ कहें कम है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब तो कह ही दिए हैं, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के बारे में हम जितना भी कहें कम है। और गुरु के बारे में हम कुछ कहें तो ऐसे है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। मुख्य बात यह है कि गुरुदेव सदगुरु संत कैसे हैं, किसको कहना चाहिए, जिसमें यथार्थ ज्ञान हो, बोध हो, वैराग्य हो, शांत हो, सहनशील हो और चरित्रवान हो, विद्वान हो, जिसमें सारे गुण पाए जाते हैं, जिसको देखकर, सुनकर, स्पर्श कर अपने आप उसमें अपना समर्पण भाव आ जाता है। ऐसे संत को गुरु कहते हैं। और ऐसे संसार में तो गुरु बहुत लोगों को मानना पड़ता है। जिस काम को, जिस बात को हम जहाँ से सीखते हैं वो मानो हमारे गुरु ही होते हैं। लेकिन संसार से तारने वाले, हमें जन्म मरण से मुक्त करने वाले, आत्मज्ञान देने वाले, आत्मबोध प्राप्त करने वाले सद्गुरु होते हैं। इसलिए सारे मत पंथ में गुरु की महत्ता बताते हैं और गाए हैं और पर्व मनाते हैं। हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? ऐसे तो गुरु से तो हमारा जीवन शुरू ही होता है। जैसे ही हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, वहाँ पर दाई आती है नाल छीलने और सेवा करने, उसको भी गुरु कहते हैं। तो गुरु से ही मानो हमारा जीवन शुरू होता है और अंत तक गुरु की आवश्यकता होती है। ये संसार में बहुत विद्या है और कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। बहुयज्ञ होते हैं, बहुत जानने वाले, लेकिन सर्वज्ञ सबको जानने वाले चाहे जितने बड़े ज्ञानी संत गुरु माने वे भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो और ज्ञान की आवश्यकता बहुत कम है। अपना कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ आना है, जाना है, इतना जान लिए और आत्मज्ञान हो गया तो बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है आत्म कल्याण के लिए, भवसागर पार करने के लिए। तो मैं कह रहा था कि गुरु की आवश्यकता क्या है। इस पर एक छोटी सी कहानी आती है समझाने के लिए।
एक बार जंगल में गाय चरने गई, एक बार क्या जाती ही थी, तो चरते चरते शाम हो गई। और वो इतना मस्त थी गाय कि उसको भान नहीं हुआ कि शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है, कि मेरे को घर लौटना चाहिए। वो अपने चरने में खाने में मस्त थी। इतने में एक बाघ आया दबा पांव, और उस गाय को देख रहा था, और गाय उसको देख लेती है। फिर गाय अपने जान बचा करके भागती है, और वो बाघ भी उसका पीछा करता है। भागते भागते उस गाय को एक तालाब दिखाई दिया, और वो तालाब में घुस गई। तालाब में पानी बहुत कम था और पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। मरता नहीं, क्या करता है। जब जान पर आफत आती है तो आदमी हो चाहे कोई प्राणी हो, कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी कूद देता है, कहीं भी चढ़ जाता है। तो गाय बेचारी तालाब में चली गई, और उसका पीछा करता हुआ वो बाघ भी चला गया। और वहां इतना दलदल था, इतना कीचड़ उसमें भरा हुआ था कि उस कीचड़ में गाय धंसने लगी। और शेर पीछा किया था, वो भी गाय के निकट ही पहुंच गया, और वो भी धंसता चला गया। और धंसते धंसते इतना धंस गया कि पूरा शरीर धंस गया, बस थोड़ा ऊपर बचा हुआ था, सिर बचा था, थोड़ा पीठ दिखाई दे रही थी। इतने में गाय बोलती है कि तुम मेरा पीछा किया, मिला क्या? तुम तो धंसते चले जा रहे हो और तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो बाघ भी गुर्रा करके बोलता है कि तुम अपने को तो देखो, क्या मैं ही मरूंगा क्या? तुम भी तो मरोगी। तब गाय बोलती है कि देखो, शाम हो गई है, अपने घर में मेरे मालिक मेरे को नहीं देखेगा तो जरूर मेरे को खोजते हुए आएगा और मेरे को निकाल ले जाएगा। ऐसी बात हो ही रही थी, और वास्तव में वो मालिक, गाय का जो मालिक था, वो चला आया खोजते हुए, और उस गाय को निकाल करके बाहर किए। और गाय और मालिक दोनों देखने लगे कि करुणा भाव से कि इस बाघ को भी निकाल दिया जाए, लेकिन सोचा कि इसको निकालना तो जीवन से हाथ धोना होगा, इसलिए उसको नहीं निकाला गया। तो वो गाय कहती है कि देखा ना, मेरा मालिक आया और मेरे को निकाल ले गया। कहने के भाव यह है कि ये संसार एक कीचड़ है और मालिक सद्गुरु है, और ये गाय जो है ये एक समर्पण, एक प्रतीक है, और बाघ अहंकार का प्रतीक है। जो अहंकारी होता है वो दलदल में फंस जाता है, वो कीचड़ में फंस जाता है, उसको निकालने वाला कोई नहीं मिलता है। ठीक है, आदमी को स्वाभिमानी होना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक सीमा है, लिमिट है। ज्यादा अति, कबीर साहब ने कहा है कि अति की बोला ना, कैसा, अति की भला ना बरसना, अधिक की भली न धूप, और अधिक के बोलना ना, अधिक के भली न चुप। अधिक चुप रहना भी ठीक नहीं होता है, अधिक बोलना भी ठीक नहीं होता है, अधिक बारिश भी ठीक नहीं है, और अधिक धूप भी नहीं। इसलिए सामान्य स्थिति में जो रहे। तो ये कहानी का यह भाव है कि समर्पण, कोई मालिक बनाए, कोई गुरु बनाए जिसके प्रति समर्पण भाव हो, तो हम ये संसार रूपी कीचड़ से, दलदल से हमें निकाल ले जाएंगे और हम निकल जाएंगे। सदगुरु कबीर की इसी प्रकार से अनेक साखी है। गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार, कुमत कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। गुरु की भेली जीव डरे,
भेली के अर्थ दो प्रकार से लिया जा सकता है, एक तो भय और एक भेली। भय भय से भी आदमी भय इसलिए करता है कि गुरु के पास जाएंगे तो हमें गुरु के बताए हुए रास्ता पर चलना पड़ेगा, मन मानना पड़ेगा। ये ना खाओ बेटा, ये ना पियो बेटा, 4 बजे उठो बेटा, हाँ 10 बजे सो, सारी सब्जी खाओ, इतना ऐसे रहो, इतना याद करो, इतना अध्ययन करो, किसी से बात न करो, मोबाइल न चलाओ, न देखो, बहुत सारे प्रतिबंध लगाएंगे। इसलिए गुरु से भय करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं। और दूसरी बात है भेली। भेली जो गुड़ की भेली होती है वो बड़ा मीठी भेली होती है, गुड़ ऐसे मीठा होता ही है। तो गुरु के मिष्ट उपदेश, सुंदर उपदेश से भी जीव डरता है, क्योंकि वो तो काया सींचनहार, काया को इस प्रकार के सींचने में लगे हुए हैं जैसे कि कोई पानी सींचता है, तर करता है जमीन पर। खेती बाड़ी दीवार जब नया बनता है तो उसको बिल्कुल तर कर दिया जाता है, बिल्कुल भिगो दिया जाता है। तो ऐसे ही ये इंद्रियों के स्वादिष्ट लोग, इंद्रियों से सुख लेने वाले लोग इतने उसमें भींग गए हैं, इतने उसमें भींग जाते हैं, इतना उसमें डूब जाते हैं कि गुरु के मिष्ट उपदेश उसको बुरा लगने लगता है, उसको खराब लगने लगता है, उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की भेली जीव डरे। ये जीव है, ये मनुष्य है, एक गुरु के पास दो कारण से नहीं जाते हैं, एक भय से और उसके मिष्ट उपदेश से, सुनना नहीं चाहता है। तो सदगुरु हमें उपदेश करते हैं कि भाई जीवन में कल्याण चाहते हो, खैर चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो, जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो, तो ये तो गुरु की शरण में जाना ही होगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कोई जन्म में हो, चाहे हजारों, चाहे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों जन्म बीत जाए, लेकिन गुरु की शरण में जाए बिना आत्म कल्याण संभव ही नहीं है। गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए एक साखी आती है, चाहे प्रथम हटाए, कैसे हैं, त्याग करण है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजो दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाओ। चाहे हम सारे कई जन्मों तक दुख भोग भोग करके गुरु की शरण में जाएं, चाहे बिना दुख भोगे पहले से चले जाएं। पहले से चले जाएंगे तो दुखों से बच जाएंगे, और बाद में जाएंगे तो इतना सारे दुख भोगेंगे और अंत में हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये कौन सी बुद्धिमानी है जो पहले न जा कर के बाद में जाए। इसलिए गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे। एक सेठ के पास से दो व्यक्ति पैसा मांगे, उधार लिए थे। सेठ जी हम काम करके कुछ दिनों में आपके पैसे रुपए लौटा देंगे। उसमें से एक आदमी था, काम किया, पैसा हुआ और चुपचाप सेठ के पैसे लौटा दिए। और एक आदमी था, वो बड़ा ही चालाक समझता था, अपने आप को बुद्धिमान समझता, क्या होशियार समझता था। पैसा होते हुए भी वो पैसा देना नहीं चाहता था। जब सेठ जी मिले तो कहें कि भाई तुम पैसा इतना देने के लिए वादा किया था और तुम दे नहीं रहे हो, पैसा कब दोगे। कहें सेठ जी अभी तो पैसा नहीं है, अब हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपको लौटाऊंगा, और मैं लौटाने के लिए ही तो मांगा ही हूँ। जरूर सेठ जी क्षमा करिए, इतने दिनों में पैसे मैं इकट्ठा कर लूँगा, फिर आपके पैसा मैं लौटा दूँगा। फिर उतना जितना दिन समय कहा था उतना समय
फिर पार हो गया, फिर पैसा नहीं लौटाया। सेठ जी ने फिर आदमी भेजा कि जाओ अमुक को बुलाओ, वो पैसा क्यों नहीं दे रहा है। तो फिर उसको बुला करके लाया गया, कहा कि भाई तुम पैसा इतने दिन में लौटाने की वादा किया था, फिर तुम क्यों नहीं लौटाए। तो फिर बहाना मारने लगा कि पत्नी बीमार थे, बच्चे को कपड़ा नहीं था, तो और कुछ नहीं था। फिर क्षमा करिए सेठ जी, मैं कुछ दिन के बाद जरूर लौटा दूंगा। फिर उसको छोड़ दिया गया। और फिर वो समय निकला, फिर पैसा नहीं लौटाया। तो सेठ जी ने समझ गया कि ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा और ये बहुत अपने आप को चतुर होशियार समझ रहा है। तो उसने एक युक्ति चली, कहा कि देखो तुम पैसे नहीं लौटाते हो तो ऐसे करो कि तुम 100 प्याज खा लो और पैसा मत देना, पैसा मुक्त हो जाएगा, 100 प्याज खा लो। उसने कहा कि 100 प्याज जरूर खा लूंगा मैं, उसमें क्या है, प्याज तो बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं लग रहा है, छोटा छोटा ही दिख रहा है। सेठ जी पहले से तैयारी करके रखे हुए थे कि आज बुलाना है और आज इसको ऐसे ही करना है। तो कहें कि ठीक है सेठ जी, प्याज रखिए मैं खा लेता हूँ। प्याज वहाँ पर रख दी गई और वो बस 4-5 ही प्याज खा पाया। फिर तो आँख से, मुख से, नाक से सब तरफ से पानी बहने लगा, पूरा उसका तो सिर में पसीना पसीना हो गया। कहें कि सेठ जी मैं इसको नहीं खा पाऊंगा, क्षमा करिए। सेठ जी ने कहा अच्छा मिर्चा खा लो, 100 मिर्चा तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा मिर्चा तो बहुत छोटा छोटा लग रहा है और उसमें तो पेट भरेगा नहीं ज़्यादा, चलो मैं खा लूँगा। उसको भी खाना शुरू किया, बस उसको भी 2-4-10 खाया होगा मुश्किल से, उसके में भी पसीना पसीना, आँख लाल, सब लाल लाल होने लग गया। उसने कहा कि सेठ जी ये भी नहीं खा पाऊंगा। सेठ ने कहा कि अच्छा ऐसे करो कि 100 जूता अपने पीठ पर सह लो, मैं मरवाऊंगा और मैं पैसा छोड़ दूंगा। उसने कहा इसको खाना नहीं पड़ेगा, पेट के बल लेट जाऊंगा, मारेगा कितना मारेगा, बस पैसा मेरा बच जाएगा। ये समझ करके फिर लेट गया और वो फिर सेठ जी जूता लगवाने लगे। जब उसको 8-10 जूता पड़ा तो उसके हौस हवास उड़ने लगा और दिमाग उसके खुल गया कि इतना में तो मेरा प्राण ही चला जाएगा। सेठ जी क्षमा करिए, मेरे को छोड़ दीजिए, मैं अभी पैसा ला करके देता हूँ। और फिर गया और पैसा ला करके दिया। तो कहने के भाव यह है कि जो पहले पैसा दे दिया वो बुद्धिमान था कि ये इतने मिर्चा और प्याज और 100 जूता खाने के तकलीफ सह करके पैसा दिया, ये बुद्धिमान था। ऐसे ही हम पहले से सारे दोष दुर्गुणों को त्याग दें, पहले से गुरु बना लें, ये बुद्धिमान था होगा कि और दुख पर दुख पाने के बाद हम नशा व्यसन को छोड़ें या गुरु बनाएंगे, वो बुद्धिमान होगा। इसलिए जब से जागे तब सवेरा। हमें जब अज्ञान था, कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई थी, हमारे पास ऐसी समझ नहीं थी, तो हम दुख भोगते रहें। लेकिन आज हमें संतों द्वारा, भक्तों द्वारा, ग्रंथों द्वारा ज्ञान मिल रहा है, ऐसी बात सुनने को मिल रही है, तो अवश्य ही हमें कल के भरोसा नहीं, आज ही हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु की बात माननी चाहिए। इसलिए गुरु परंपरा है, हमेशा से गुरु और शिष्य होते आए हैं और इसी मार्ग से हमें भी चलना होगा। नहीं चलेंगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे। गुरु के मिष्ट उपदेश से ये जीव, ये मनुष्य डरता है। क्यों डरता है कि काया को सींचने में लगा है। सदगुरु कबीर साहब इसके कारण बताते हैं क्यों डरता है कि ये काया को सींचनहार बन गया है। काया को किससे सींच रहा है? रूप देखने में, स्पर्श करने में, रूप रस, ये सारे 5 विषय में अपने आप को हर समय शब्द सुनने में, चखने में, छूने में, देखने में, इसी में मतवाला है और इसी के कारण इसे अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। गुरु के पास जाना नहीं चाहते हैं। बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो पहले अच्छे रहते हैं, फिर बाद में कुसंग पड़ जाने से कोई बीड़ी पीना शुरू कर देता है,
कोई तंबाकू खाना शुरू कर देता है, कोई गुटखा खाना शुरू कर देता है, कोई गांजा पीना शुरू कर देता है, और कोई शराब पीना भी शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो मुर्गी और बकरा भी खाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इंद्रियों को सिंचने में लग गया है। अब ये कैसे गुरु के पास जाएगा, कैसे संतों के पास जाएगा? वहां जाने से अब उसको भय होता है, डर होता है कि मैं गुरु के संतों के पास कैसे मुंह दिखाऊंगा, कहाँ पर बैठूंगा? तो मुंह छिपा छिपा करके घूमता है, भागता है। इसी प्रकार से अनेक और दुर्व्यसन, दुराचार, क्या क्या नहीं करना शुरू कर देता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है, बार बार ये जीवन नहीं मिलता है, बार बार ये अवसर नहीं आता है जो आत्मा कल्याण का काम कर सके। पता नहीं कितने सौभाग्य का फल है जो आज मानव का जीवन मिला है। इसके साथ साथ कुछ बुद्धि है, इसके साथ साथ गुरु और संत और सदग्रंथ मिले हुए हैं। कितने सौभाग्य का फल है, और ऐसे सौभाग्य को हम नहीं पहचान करके दुर्भाग्य में हम अपने आप को बदल देते हैं। नीम कीट जस नीम प्यारा, हम तो जैसे नीम के कीड़े नीम को ही प्यारा होता है, ऐसे ही हमारा भी मन विषय वासनाओं को, गंदी चीजों को खाने में, पीने में, सुनने में, चखने में ही हमें प्यारा लगता है। इस संसार में एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग में बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही सुखद लगता है कि पहले उसमें मजा आता है देखने में, सुनने में। जब उसकी वासना लग जाती है, उसके लत पड़ जाती है, जब हम उसके बिना रहना संभव नहीं होता है, उसके द्वारा हमें अपमानित होना पड़ता है, रोग होता है और मुख छिपाना पड़ता है, तब आदमी को हौस आता है कि अरे ये तो बड़ा ही पहले सुखद लगता था, अब ये कितना दुखद हो गया। ऐसे ही श्रेय मार्ग है जो पहले दुखद लगता है, कोई चीज को त्यागने में, छोड़ने में बहुत दुख महसूस होता है मन, क्योंकि उधर बहने की आदत है। अब उसको रोकने में थोड़ा सा मेहनत तो होना पड़ता है, लेकिन बाद में